हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर इलाज कराना पड़ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको पैसे की चिंता नहीं है, उसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, हमने हरियाणा के अंदर 27 लाख परिवारों को और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हरियाणा के अंदर हमने आयुष्मान और चिरायु कार्ड दिया है। 27 लाख लोगों ने इलाज कराया है। 27 लाख लोगों ने का हमने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था जो 70 साल के ऊपर का बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग को आज हरियाणा में इलाज कराने के लिए किसी परिवार के सदस्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, उसका इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराने का काम करती है। हमने उस योजना को लागू किया और अब तक मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुजुर्गों ने अपना इलाज कराया है, 154 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हमारे यहाँ बुजुर्ग को अगर कोई बीमारी हो जाती है, परिवार को चिंता नहीं है, हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी को चिंता है। साथियों, हमने ये बात कही थी कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। हमने लाडो लक्ष्मी योजना बनाई और जो मेरा पहला बजट था, उस बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। आज हरियाणा के अंदर बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, यहाँ वायदा किया था, इन्होंने वायदा किया था कि हम 1,000 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों, 4 साल निकल गए, आज तक 1 रुपया महिलाओं तक नहीं पहुंचाया। जितने झूठे वायदे इन्होंने किए, आज तक की सरकार ऐसी कोई नहीं, इनसे भी बड़े भ्रष्टाचार के अंदर ये लोग लिप्त रहे हैं। साथियों, अब समय है इनको जवाब देने का। और जो लोग ये रास्ता रोक रहे हैं, अभी अश्विनी जी बोल रहे थे कि आप घोषणा करिए, घोषणा तो ये बड़ी बड़ी करेंगे। अभी भी ये घोषणा कर दी इन्होंने और कहने लगे कि 10 लाख रुपए हम इलाज के लिए देंगे। मैं तो ये बोल रहा था, एक दिन मैं प्रेस के अंदर कह रहा था कि केजरीवाल का तो ये हाल हो गया कि एक भगत था, वो माँ गंगा के चरणों में गया और माँ गंगा के चरणों में जब गया तो माँ गंगा उससे खुश हुई और खुश होकर माँ गंगा प्रकट हुई और कहने लगी कि आपने बड़ी सेवा की है और मेरे पास ये शंख है, आप इस शंख को ले जाओ। जब भी आप सुबह उठ करके नहा धो करके इसकी पूजा करेंगे और जो आप कहेंगे ये शंख ला करके आपको देगा। परंतु ये एक ही शंख है, अगर ये शंख आपसे गुम हो गया या चोरी हो गया तो दूसरा शंख आपको नहीं मिलेगा। साथियों, वो उन्होंने जब माँ गंगा ने उनको शंख दिया तो वो लेकर के उसको चला। रात में रास्ते में उसको रात हुई और रात हुई तो वहां कहीं रुका, वो किसी के घर में रुका और रुक करके सुबह उठ करके जब उसने पूजा अर्चना की और पूजा करके शंख को कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो शंख ने 1 लाख रुपए ला करके उसको दे दिया। वो किसी ने देख लिया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज ले रहा कि इसने 1 लाख रुपए मांगा, 1 लाख रुपए मिल गया। उसका शंख वो उसने चोरी कर लिया, उसके पीछे लग गया और वो माँ गंगा के पास गया। उसने देखा कि मेरा शंख चोरी हो गया। जब माँ गंगा के पास गया दोबारा कहने लगा कि मेरा शंख तो चोरी हो गया। माँ गंगा ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि एक ही शंख मिलेगा,